लेकिन ये जान जा कि जौन मायावती जी सरकार चला देली वो सरकार कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चला पाएगा उस तरह का। तो मायावती जी का शासन 1995 का था। अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। अच्छा, मायावती जी जब सत्ता में थी, मुख्यमंत्री थी, तो आप उनके जिला अध्यक्ष भी थे और आप उनके साथ लंबे समय तक रहे। मायावती के शासनकाल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक कोई हीरो ने गाना गाया है, जो कोई किया नहीं वो करके दिखाएंगे। तो कांसीराम जी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके ये दिखा दिया है कि आज भी हम लोग सरकार में हैं, हम लोग भी सरकार में है ही भाई। लेकिन ये जान जा कि जौन मायावती जी सरकार चला देलीन वो सरकार कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चला पाएगा उस तरह का। अच्छा, हाँ, हम सरकार में कूदा हम कहते ला। हाँ, हाँ, हाँ। जो मायावती जी का शासन 1995 का था। अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। मैं इसी बनारस में मैं जिला अध्यक्ष था। एक सीओ पंडित जी थे और सिर्फ गलती उस सीओ की नहीं थी, ड्यूटी गेट पे लगी थी और अंदर शारदा राम प्रवेश करके संगठन मंत्री थे। मैं जिला अध्यक्ष था, वो संगठन मंत्री थे। वो उनको धक्का दे के गाड़ी लेके चले आए। अंदर गेस्ट हाउस में, सर्किट हाउस, मायावती पहुंची, बैग रखी, तुरंत कहीं बुलाओ उसको, यहाँ का एसपी कौन है, डीएम को बुलाओ दोनों को। अब एकदम गर्म मिजाज से, भाई अब मुख्यमंत्री वैसा मुख्यमंत्री तो मुश्किल है, तेवर बहुत था। तुरंत हाजिर हो गए, उसको सस्पेंड करो। अब बेचारे कोई कसूर नहीं, उसका सस्पेंड कर दिया। अब लोग कहें कि भाई आप ही बतियाओ मायावती जी से, तो हम जब खाना वाना खा लें, थोड़ा ठंडा है तब भाई, नहीं तो फिर हम और ऊपर कौनो गाय न गिर जाए। अब डीएम, एसपी, डीआईजी, सारे लोग नेता, पार्टी के नेता, सब लोग हम ही के आप ही बतियाओ, आप ही बतियाओ। तो हमके खाना वाना खा लें तब फिर बतियाई। खैर खाना वाना खा ली, उसके बाद तो फिर मैसेज भिजवाया कि जिला अध्यक्ष मिलना चाहता है। तो एक बार मैसेज आया कि नहीं कह दो, जाकर सुबह मिलेंगे। फिर 2 मिनट के बाद कहना बुलाओ उसको, बुलाओ। जिला अध्यक्ष बनारस थे आप? हाँ, बनारस। तो गए अंदर। हाँ बताओ। कि बहन जी बस ऐसा ही। कहा नहीं कोई बात हो बताओ। कि बहन जी जो सीओ को सस्पेंड किया गया, बहुत सज्जन, बहुत शरीफ, वैसा पूरे कमिश्नरी में कोई अधिकारी नहीं है। कहा मुझे पता है, मुझे जानकारी है, लेकिन अच्छा बताओ तुम, वो गेट पर था, वो शारदा के जगह दूसरा भी चला था, वो क्यों नहीं रोका? क्योंकि बहन जी पार्टी का नेता था, संगठन, जिले का संगठन मंत्री था। कहा कुछ भी हो, कैसे चला आया? तो उसकी ड्यूटी थी ना, इस नाते उसको सस्पेंड किया गया। कि बहन जी बाहर बहुत दबाव हमारे ऊपर है, डीएम का, एसपी का, सबका दबाव है, डीआईजी का दबाव है, पार्टी के नेताओं का दबाव है कि आप बहन जी से कहो इसको बहाल करें। कहाँ लखनऊ आओ तब बात करो, यहाँ कोई बात नहीं। और कोई बात? हम कह नहीं और कोई बात नहीं। कहा चलो बाहर। चले गए बाहर। तेवर बहुत। हाँ, तेवर तो वो था ना, इसी से लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे ना। अधिकारी मंडली समीक्षा में उतर जाती थी। तो अब समझिए कि अगर बनारस लग गया कार्यक्रम तो अधिकारी रात भर जगते थे, दिन भर जगते थे कि किसके ऊपर गाज गिर जाए, कौन पकड़ा जाए, कोई ठीक नहीं, एकदम अलर्ट रहते थे। हमारे बगल का गांव भदौली है, अंबेडकर गांव हुआ है। आप खड़ा होकर देखेंगे, एक घर अगर दलित का घर था, 20 खम्भे लगने हैं, तब वो वहाँ 20 खम्भा लगा के तार खींच के आया। रास्ता उसके लिए बनाया गया, हैंडपंप उसके लिए लगाया गया कि कहीं इसी गाँव में, अंबेडकर गांव उस समय घोषित हुए थे, तो कब कहाँ चले जाएं उनका कोई ठीक नहीं। मुख्यमंत्री ये नहीं बता के आती थी किस गांव में दौरा होगा। अच्छा, हाँ, ये नहीं, फिक्स नहीं। बनारस आने के बाद किसी के बाद गाड़ी का, ये पिंडरा ब्लॉक किधर है जी, ऐसे? हाँ, पिंडरा ब्लॉक तो रैंडम। हाँ, पिंडरा ब्लॉक किधर है, रूट बनाओ, पिंडरा चलना है। अब पिंडरा में कहाँ जाना है ये नहीं बता देते। जब बाबतपुर के पार आती थी तो अपने प्रमुख सचिव के साथ ये बताओ पिंडरा में कौन सा गांव अंबेडकर हुआ है, सूची पहले से रहती थी, इसमें कौन बड़ा गांव है, बड़ी आबादी वाला, ये गांव है, चलो उसी गांव में। अब बताइए कि अच्छा, गांव में जाके समीक्षा। हाँ, तो अब जैसे कि
जिले में कोई गारंटी नहीं रहती किस गांव में जाना है। तो अब जैसे आजकल की फिक्स है कि नहीं मुख्यमंत्री जी को इसी गांव में आना है, तो पहले ही से मखमल बिछा के एकदम सही किए हैं, और जो लोग बोलना भी चाहते हैं उनको अंदर आने नहीं देना चाहते हैं। तो उस समय मायावती जी का ये था कि अगर दौरा है बनारस तो किस गांव में जाना है किसी को पता नहीं। सारे गांव जितने अम्बेडकर गांव हुए रहते सब चकाचक, अधिकारी रात को जनरेटर जला जला करके काम करते थे, पीडब्ल्यूडी वाले, मंडी समिति वाले, सिंचाई भी, सब लोग काम पे लगे रहते थे। तब न मायावती जी की चर्चा थी। और पहले ही से हम ओम प्रकाश राजभर फलाने गांव में जई हैं, तो अधिकारी तो पहले ही से सही कर दी हैं। तो का देखबे हुआ कुछ समझ में आई। तो इस नाते जो है जो तेवर था मायावती जी का काम करने का पहले कार्यकाल का, उसकी चर्चा सब लोग करते। मतलब बेलगाम अधिकारी नहीं थे ना, अब के जैसे अधिकारियों वाला हाल नहीं था। आप देखिए अधिकारी जो काम करने का तरीका है थोड़ा बदल गया। पहले लोग मोटा अनाज खाते थे, बाजरा, बजड़ी, गन्ना का रस, आलू, कचालू चाप के 2 लोटा पी लेते थे, मस्त रहते थे, तो काम करते थे। अब के जनता रस पिया देवे तो पेचकुर फेंक दी ऐसा, समझे तो ना। आजकल के नौजवान को पचेबे न करी। तो वो मेहनत कश लोग थे, अधिकारी भी। हाँ, अधिकारी भी। अब आजकल का अधिकारी अब वो समय दूसर मिलबे न करे। अब तो आजकल के बाद कि कहें कहा हो, कहें भैया अब ऐसी, अब तो स्थिति हो गई लो कि मायावती जी का कार्यकाल रहे कि अब वहाँ जाए के जैसे ताले में अगर अम्बेडकर गांव भयल है, रास्ता ना हो तब वो गाड़ी खड़ी, अब जा। हसीना चाहे मुड़े से गोड़े जाए, चाहे गोड़े से मुड़े जाए, वो मतलब जा वहाँ ऑन स्पॉट फैसला, ऑन स्पॉट फैसला होता था। कई ऐसे हमने देखा उनके फैसले को कि हम लोग तो साथ रहे 14 साल लगातार, सत्ता से लेके बाहर तक। जो चीज़ मैंने पाया कि बनारस अगर आना है तो सभी विभाग के अधिकारी अपने अपने काम जहाँ जहाँ होने थे, जैसे बजट का काम कहाँ कहाँ होना है, सारे विभाग के अधिकारी अपने काम की निगरानी और बराबर करते रहते थे पूरे प्रदेश में। कब इनका उड़न खटोला कहते थे उस समय कि भैया चला नहीं तो उड़न खटोला कब कौने जिला में उतर जाई, अपन अपन काम सही कैले रहा। ये तेवर था उस समय। अच्छा, वाकई कानून व्यवस्था की बात होती है कि मायावती का कानून व्यवस्था बहुत अच्छा था वाकई। देखिए उसका रीजन हम लोग अध्ययन किए हैं। जो बात है, जो सीएम है उनके अगर डीएम नहीं होंगे, उनके एसपी नहीं होंगे, उनके चाहने वाले लोग, तो वो बहुत सफल नहीं हो सकता। मेन जो फील्ड के ऑफिसर हैं। तो उस समय हमने देखा कि मायावती जी के समय में जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के आज भी 125 आईएएस और आईपीएस पोस्ट हैं जिले में रिजर्वेशन के हिसाब से, वो उनको मिल गए। तो वो उनको अच्छी अच्छी जगह बैठा दिए। जो कोई रेलवे में था तो उसको जिला दे दिया, जो जिले में था वो कमिश्नरी में बैठा दिया, अच्छी अच्छी जगहों पर सबको सेटिंग कर दिया, चलो काम करो। तो वो लोग लगन से काम भी किए, बुला करके कि देखो तुमको वहाँ कर रही हूँ और तुम्हें उस कुर्सी के हिसाब से काम करना है इस क्षेत्र में। जी बहन जी, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं बहन जी कर पाएंगे। अब जिसको जो कभी एसपी नहीं बना, कभी डीएम नहीं बना और उसको उस योग्य है, तो उसको अगर कुर्सी दी जाए तो वो छोड़ेगा। तो पहली बार कुर्सी पाया तो पूरी ताकत के साथ। अभी मैं कल आ रहा था जब लखनऊ से रात को, तो रामपुर के एसपी की एक कहानी में पढ़ रहा था। महिला कोई गई थी, कहानी उसको मैंने देखा तो जो जज्बा जनून युवाओं में है कर गुजरने का, जैसे जवानी होती है ना कि कर गुजरने का। अब जैसे यहाँ से सिंधोरा दौड़ावे के हो तो कितना जने तो सड़किए जद गिर जाई हैं। अगर 50 साल, 55 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल, तब 50-55 वाले तो पोखरे पे गिर जाई हैं, 40 वाले सड़क तक जाई हैं, 35 वाले भूतावा पोखरा तक जाई हैं, कुछ लोग बजरंग नगर तक जाई हैं, कुछ लोग बसतपुरा जात लौट जाई हैं, कम में लोग हैं जो सिंधोरा तक पहुंची। तो उस समय एक जोश जनून था उन लोगों को कि पोस्ट दिया तो पोस्ट की गरिमा, ताकि भविष्य में भी हम जिलाधिकारी बने रहें, हम प्रमोट करके कमिश्नर बन जाएं, हम प्रमोट करके हम प्रमुख सचिव बन जाएं। ये ललक लेकर के लोग काम कर रहे थे। इस नाते वो था, एक जलवा था, उसको कोई नकार नहीं सकता। चाहे हम हो, कोई भी सत्ता हो, सब लोग स्वीकार करते हैं। मैं तो अखिलेश जी के साथ जब गठबंधन में था तो वो हाँफते थे
हम कह रहे बतिया मायावती जी से समझौता के लिए लोकसभा में, कहा भैया उनसे बहुत टाइट नेता हैं, अब हम नहीं बतिया सकते। वे क्यों? अरे कहीं जब गुस्सा आ जाती है सुनवाई नहीं करते। अच्छा, हाँ, मायावती एक तो गुण उसमें है कि वो गलत बर्दाश्त नहीं करती। मायावती जी। हाँ, हाँ। अगर उसके दिमाग में बैठ गया कि ये गलत है तो फिर तो आपका भला नहीं होने वाला है। अच्छा, हाँ, कुछ भी कर डालो। कोई भेदभाव बहुत नहीं, प्रशासन में भेद। अरे भैया मुख्तार अंसारी, आप मैं याद दिलाऊं, वो जो छात्रावास बना है विधानसभा में जी। उसी में पहले बसपा कार्यालय था। हाँ। उसी में मीटिंग थी और कुछ बोल गए मुख्तार अंसारी जी, उसमें बड़ा चर्चा में था। ए उठा उसको बाहर करत, जल्दी करत। अब उसके बाद सिक्योरिटी वाले टांगे गिरा के बाहर कर दिए। मुख्तार अंसारी, हाँ, हाँ। जलवे के मुख्तार ओ अंसारी। जलवा, अच्छा, बाहर कर दिया। उसी चपेट में हम भी आ गए थे ना। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद हम लोगों की लड़ाई होती रही। जैसे बनारस में शेड्यूल ट्राइब्स ISPCS निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला। हाँ। तो वहीं से शुरू हमारी लड़ाई हुई कि बहन जी इसमें बैकवर्ड का भी हो जाए। हाँ। अगर नहीं कोई उसी का होता तो बैकवर्ड का हो जाए तो कुछ उसमें बच्चे पढ़ने लगेंगे। कहे तुम्हारी बिरादरी का नेता सुखदेव रामाचल नहीं बोलता, तुम बहुत बोलते हो, है निकालो इसको पार्टी। अरे हम कहे बहन जी मत निकालो। अगर मत निकालो, अभी काहे को निकाल रही हो, बात बर्दाश्त नहीं था। तो अच्छा बैठो आगे से बोलना मत। हम कहे नहीं बोलेंगे। फिर एक बार उन्होंने कहा कि अब सभी बूथों पर सभी पदाधिकारी सिर्फ दलित रहेगा। हाँ। हम खड़ा हो गए। अरे हम कहे बहन जी हम लोग कहाँ जाएंगे। आप फिर खड़े हो गए तुम। हाँ। अरे हम कहे बहन जी बतिया तो सुन लीजिए। बैठ। तो बिजनौर की है ना, उधर की बोली लठमार भाषा। बैठ। हाँ। तेरे को क्या आता है? हाँ। बैठ। अब बैठ गए। फिर खड़ा हुए। हाँ। बहन जी सुन लीजिए, अभी फिर तो है, इसको पार्टी से निकालो। अरे आपको मत निकालो। हाँ। करीब हमारा उनका 11-12 बार हम लड़ाई जो लड़ते थे। जैसे कि जब अम्बेडकर गांव घोषित हुआ, आपकी शिकायत लेके भी लोग वहाँ पहुँच गए थे। बहुत, अरे यही बनारस का कुल बहरूपिया रहे। हाँ। जो काम नहीं करते हैं, खाली कुर्ता हियाँ ले सिया लेते हैं, ठेहुना के नीचे ले, हाँ। और वह सब शिकायत करते थे। अब जैसे जिलाध्यक्ष से काम मिला कि यहाँ प्रदर्शन होना है इस इशू को लेकर के, तो अब हम लोग तैयारी करके करते थे। तो जो काम न करने वाले, तो अब बेचारे जैसे जिले के महामंत्री, ब्लॉक के, विधानसभा के नेता जो काम करने वाले, वो मंच पर आकर के पहले बैठते थे। न काम करने वाले पहले बाद में आते थे। तो आगे किनारे पहले टेक लगाते थे। फिर कहते ऐसा सरक जा, तो 2300 सरक गया, तो फिर चढ़ गए, फिर सरक जा, फिर सरक जा। तो पता लगा सब नीचे चले गए। तो अब सब नीचे चले गए तो सब हमारे ऊपर, भाई जिलाध्यक्ष यहाँ पे कैसे कर दिए, हम लोग नीचे रहे, कैसे हम लोग काम करते हैं। तो अब हमने कहा भाई थोड़ा इन लोगों को बैठने दो, कहाँ ऐसा कर रहे हो आप लोग। तो वो लोग जाके शिकायत, वहाँ बड़े नेता थे वो लोग, हम लोग छोटे नेता थे, शिकायत करते थे। तलब होते थे दूसरे दिन तीसरे दिन, बहन जी बुलाते थे, क्यों जी हम मंच पे जो है वहाँ इज्जत नहीं करते हैं। अरे हमके बहन जी सुन लीजिए। अरे क्या सुना रहे, तेरे को काम नहीं करने का तरीका। हमके नहीं, काम तो है तरीका। तो हम वीडियो और अखबार की कटिंग लेके जाते थे। तो बहन जी वीडियो बाहर रखे हैं, मंगवा लीजिए, 5 मिनट देख लीजिए। तो उस समय एक बिंद रहते थे, कुशवाहा रहते थे और मेवाराम। ले आओ जी, ले आओ देखो इसका। तो आता था तो चट लग जाता था। कार्यक्रम तो तेरा बहुत अच्छा है। हमके बहन जी और देख लीजिए उन लोगों का कारनामा। तो जो पार्टी के नेता भी दे सरक गए, अभी कुर्ता वाले सब आगे ऊपर, हमके यही लोग शिकायत कर रहे हैं बहन जी। अखबार देख लीजिए कटिंग, कहने काम तो तेरा अच्छा है। अच्छा ठीक है। फिर हम दूसरी बार जब काम आया तो हमने नीचे में दरी बिछा दिया, वहीं पर गद्दा बिछा दिया, सब सफ़ेद चादर बिछा दिया, माइक लगा दिया। अब वो कुर्ता जो टाइट वाले रहे, अब वो सब खाली शिकायत यहाँ से फोन चालू किए, ये तो कार्यक्रम जो है गलत कर रहा है, यहाँ कोई भीड़ नहीं है, ये नहीं है। और हम तो वीडियो बनवाते थे और अखबार की कटिंग सवेरे लेके फिर तीसरे दिन हाजिर। उन्होंने कहा बहन जी ये कार्यक्रम है, वीडियो देख लीजिए, ये अखबार की कटिंग है, ये देख लीजिए, ये व्यवस्था है। तो हम मंच नहीं बनवाए थे। हम कहे बहन जी मंच पे छोटवर का नेता ढकला जाता है, तो हम नीचे हुए रहे। कहा तुम बहुत चालाक हो, ऐसा क्यों कर दिए। जी कर दिए हैं, अब मर्जी आपकी। कहने काम तेरा बहुत अच्छा है। तो काम तो अच्छा करते थे, शिकायत वाले शिकायत करते थे। तीसरी बार हमके बहन जी उन लोगों को बुलाइए, आमना सामना हो जाए, रोज रोज का शिकायत का ठीक नहीं है। इन लोगों को बुलाया गया, हम भी गए। आम जगन्नाथ कुशवाहा, शारदा राम, एक और थे, 4 आदमी हम लोग बुलाए गए और ये लोग भी बुलाए गए, टीम वाले गए। तो पहले ही लोग पहुंच गए थे, तो हम लोग खुद शिकायत कर रहे थे वहाँ।
तब तक हम लोग पहुँचे तो हम लोग भी सूचना दिलवाए तो बुलवा लिया गया। गए तभी लोग चुप। हाँ बताओ जी बताओ क्या बता रहे थे, अभी लोग चुप। तो क्योंकि बहन जी अब इन लोगों से हमारा सवाल है, पूछिए बहन जी अभी कार्यक्रम हुआ है, 1 भी रुपया का सहयोग इन लोगों का नहीं है। ये 8 नेता आए हैं ना, ये 8 रुपया नहीं दिए, पूछिए क्यों जी, खड़े जाओ। जैसे स्कूलों में मास्टर साहब नहीं खड़ा कराते हैं वैसे खड़ा करा दिया। क्यों जी तुम लोग पैसा नहीं दिए, सहयोग नहीं किए? अब देख ले रहे हैं तब ना बोली हैं, दिए नहीं थे। तो पूछिए बहन जी इनसे, कोई 1 रुपया नहीं दिया है। और ये हम 4 लोग हैं, एक कुशवाहा जी से पूछिए, शारदाराम से पूछिए, हम लोग गांव-गांव भीख मांग के 5 रुपया 10 रुपया, देखिए कार्यक्रम इतना बड़ा हुआ है। ये कार्यक्रम ये लोग शिकायतें खाली करते हैं। ये कार्यक्रम आपको बहन जी मैं दिखाता हूँ कार्यक्रम ना, करें कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया होता है, हम इनसे पूछिए। उसके बाद तो इतना डाटा उन लोगों को, आज के बाद अगर शिकायत किया तो तेरे को पार्टी से निकाल दूंगी सब लोगों को। ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं, चलो उठो यहाँ से भगो। डांट के गुरु की भगा दिया। अच्छा, मायावती का इस प्रदेश के लिए, दलित समाज के लिए क्या योगदान आप मानते हैं? देखिए आज आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर दलितों के साथ घोर अन्याय होता था, छुआछूत भेदभाव था, अन्याय अत्याचार होता था, बस्तियां फूकी जलाई जाती थी। बहुजन समाज पार्टी के आने के बाद मायावती जी की सत्ता जब से आई, अब इधर आप उठा के देखिए, जिस तरह योगी जी के कार्यकाल में एक भी दंगा कर्फ्यू नहीं हुआ, उसी तरह मायावती जी के कार्यकाल में कहीं ना दलित बस्ती जलाई गई, ना कहीं अन्याय अत्याचार हुआ। ये रहा खेल मायावती जी के शासन में। तो उसका अनुशासन इतना बढ़िया जो कांसीराम जी सिखाया था, अनुशासन इतना महान था कि सबको एकदम एक घाट पर पानी पिलाने की कला थी। और वास्तव में अनुशासन ऐसा होना चाहिए, हम तो उसके पक्षधर हैं। इसी नाते मायावती जी की हम प्रशंसा करते हैं। अच्छा, माफिया, गुंडा, बदमाश, चाहे किसी भी बिरादरी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको कंट्रोल में करने का उनका जिद था क्या? नहीं, देखिए समाज के ऊपर हो रहे जुल्म, जाति, अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई होती थी। राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई हुई। कोई उम्मीद किया था कि कोई सरकार कर पाएगी, लेकिन जो मायावती ने किया, मायावती ने मुख्तार के साथ जो किया, मतलब जो भी उनके निशाने पर चढ़ा, छोड़ा नहीं, कानूनी कार्रवाई करके दिखा दिया कि हम ये कर सकते हैं, और करके दिखा दिया। तो वो था तेवर काम करने का। इस नाते अब चूंकि थोड़ी सी महिला होने के नाते, और नहीं तो आज भी मायावती जी अगर निकल जाएं तो जितना है अति पिछड़ा हुवन, अति दलित हुवन, है मियाँ भाई लोग जो हैं, ये सब लोग मायावती की जगह खड़ा हो जाइए। अच्छा, हाँ हाँ, देखिए उसकी सरकार में लोग निर्भीक और निडर जीवन जीते थे। अच्छा, और लोगों की सरकारों में और उनकी सरकार में लोग तुलना करते हैं। आज समाजवादी पार्टी की गाड़ी लगा दीजिए एक ठो, चलो भाई चलना है रैली में, जेसीबी से ला देंगे तब वो उतर के भागेंगे। रैली लगा दीजिए, मायावती की आना है तो अपने चढ़ के बैठ जाइए, चलो भाई चलो 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 रैली में। ये है अंतर। आज भी क्रेज आज है। भी उनका क्रेज है मायावती जी का। वो तो थोड़ा सा अपना उनका ट्रेड बदला है राजनीति का, जिसके वजह से थोड़ा दिक्कत है। सुरक्षा का भी मामला है और बहुत सी चीज़ें उनके सामने हैं। अब चूँकि हम वहाँ तक पहुँचे हैं, सरकार में हैं, तब देख रहे हैं कि राजनीति में कोई ना कोई किसी का दोस्त है ना कोई दुश्मन है, लेकिन क्रेज है। क्रेज है, मायावती जी का क्रेज है। अच्छा, क्रेज नहीं होता तो मायावती जी की चर्चा होती? आप बताइए, बहुत मुख्यमंत्री बहुत हुए, कोई का नाम आवत है? जब कहीं चर्चा होती है, भाई आज योगी जी हैं, योगी जी की चर्चा बुलडोजर की वजह से हो रही है ना? सब मायावती के जो शासन था मायावती का, उनका जोड़। उसके बाद कल्याण सिंह को मैंने थोड़ा देखा था कि थोड़ा तेवर तो नहीं था, काम करने का तरीका उनका बहुत अच्छा था, लेकिन सबको फेल किया था मायावती जी ने।